उत्तर। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर आज से कांग्रेस यात्रा निकालने वाली है। सहारनपुर से कांग्रेस की यात्रा शुरू होने वाली है और इस बार ये यात्रा है यूपी जोड़ो यात्रा। 10 जिलों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा में यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा मुरादाबाद, रामपुर, बरेली से भी एक यात्रा होकर गुजरेगी। 10 जनवरी को यात्रा का इख्तिताम होगा। शाहजहांपुर, लखीमपुर से भी ये यात्रा गुजरेगी। सीतापुर तक ये यूपी जोड़ो यात्रा जाएगी। 15 लोकसभा हल्के कवर करेगी ये यात्रा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भी इनविटेशन भेजा गया है। तो आपको बताते चले, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब यूपी जोड़ो यात्रा पर निकलेगी कांग्रेस। और आपको ये भी बताते चले, भारत जोड़ो यात्रा का जिस तरह से असर देखने को मिला कांग्रेस के लिए, खासा फायदा उससे हुआ। और अब लखनऊ में जिस तरह से कांग्रेस का फोकस नजर आ रहा है और फोकस करते हुए कांग्रेस ने यह हिकमत अमली बनाई है कि अब बारी है यूपी जोड़ो यात्रा की। तो आज से कांग्रेस यूपी जोड़ो यात्रा में निकलती हुई नजर आएगी। सहारनपुर से इस यात्रा की शुरुआत यहां पर की जाएगी और 10 जिले ऐसे हैं जिनका इंतखाब किया गया है जहां से ये यात्रा गुजरती हुई नजर आएगी। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अतीक अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, यूपी जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ तैयारियां आज से इसकी शुरुआत होने वाली है? कह सकते हैं कि राहुल गांधी की जो कांग्रेस में लगातार भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उसको लेकर अब उत्तर प्रदेश में जो 2024 चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय, वो यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत सहारनपुर से करने वाले हैं। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मां संगमरमरी की दर्शन करने के बाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। हालांकि पूरे प्रदेश में 307 नेता इसमें निरंतर बने रहेंगे और कई जिला अध्यक्ष और जो पार्टी के नेता हैं, जो अभी विधायक भी रहे हैं, उनको भी यात्रा में जोड़ने का इन्विटेशन दिया गया है। और सभी लोग हालांकि सहारनपुर पहुंच चुके हैं और हालांकि 18 से यात्रा चलेगी और 161 स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं होंगी। मेन यात्रा का मकसद आएगा भाजपा की जो भाजपा द्वारा जो अजेंडा फैलाई जा रही है, लगातार भाजपा द्वारा प्रदेश पूरे प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में लोगों को प्रदान किया जा रहा है। और भाजपा की जो नीति है, लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, कई ऐसे मुद्दे हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो कांग्रेस ये जो कहते हैं अजय राय कहना ये है कि 2024 चुनाव को देखते हुए हम लोग प्रदेश भर में लगातार यात्रा करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। कांग्रेस की जो सफल योजनाएं रही है उनको बताएंगे और इन्विटेशन भी दिया गया है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भी कि वो भी यात्रा में जुड़े आके। और यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रदेश भर में शुरुआत कर ली गई है और लगातार लोगों को इन्विटेशन भेजा जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर इन्विटेशन लोगों को भेजा जा रहा है, लेकिन अतीक ये भी समझना बेहद जरूरी होगा क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में जो मेन फेज था वो राहुल गांधी का नजर आया था और राहुल गांधी ही शुरू से लेकर आखिर तक उस यात्रा में नजर आए। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा फेज का जिक्र नहीं किया गया है। आखिर इसकी क़यादत कौन करेगा पूरे, जब ये 10 जिलों से गुजरेगी? ये मेन पूरा जो प्रभाव करते हैं प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय कांग्रेस के, उन्हीं के ऊपर यात्रा का प्रभाव रहेगा। हालांकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को कहते हैं इन्विटेशन भेजा गया है, अगर वो यात्रा से जुड़ेंगे तो किसी एक दिन किसी भी जिले से जुड़ सकते हैं। हालांकि जो यात्रा शुरुआत होगी वो सहारनपुर से होगी और विभिन्न जिलों में होते हुए रामपुर, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर है, अमरोहा है, कई ऐसे जिलों में जाएगी। और मेन जो पार्टी का 28 तारीख को जो अगस्त को पार्टी का पार्टी का स्थापना दिवस होता है, उस दिन यात्रा को नहीं किया जाएगा। उसके अलावा लखनऊ जब यात्रा पहुंचेगी तो ये कयास लगाया जा रहा है कि उस दिन राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से कोई इस यात्रा में जुड़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात ने कही कि राहुल गांधी अगर यात्रा में जुड़ेंगे नहीं, कांग्रेस की जो पहली यात्रा थी, जो भारत जोड़ो यात्रा थी, वो राहुल गांधी ने की थी, उसका काफी फायदा मिला था। तो अजय राय इस यात्रा को कितना सफल बना पाएंगे और लोग कितना जोड़ पाएंगे और क्या पार्टी को उसका फायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए, जब से 5 रियासतों के चुनाव हुए हैं और तेलंगाना की तर्ज पर खास करके लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हिकमत अमली बनाती हुई नजर आ रही है और खासा फोकस यहाँ पर यूपी का नजर आ रहा है। और इत्तेहाद की मीटिंग हुई जब देखा गया कि अखिलेश यादव भी यहाँ पर पहुंचे, यानी अब कहीं ना कहीं कांग्रेस यूपी में मजबूत होती हुई आगे नजर आ सकती है इस यात्रा के बाद। कहते हैं कि जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए थे, उस तेलंगाना में जिस तरह से वोट बैंक की बात हुई तो मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा मिला था, उसको लेकर भी कहना कि कांग्रेस फोकस करे तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को लेकर। और इस यात्रा के जरिए 2024 चुनाव में कांग्रेस अपनी बढ़त बनाने के लिए यात्रा के लिए लगातार भाजपा की जो नीतियां हैं उनको गिराने का काम करेगी। हालांकि 2 सीटों 1 सीट पर ही भाजपा कैसे मस्ती के कांग्रेस की पार्टी जीती थी और लगातार इंडिया गठबंधन की जो बात चली थी, जो समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन चल रहा है उसको लेकर सीट शेयरिंग की बात चली, तो चाहेगी कि समाजवादी पार्टी के नेता जो भी हैं जहां जहां से यात्रा निकले उनका भी सहयोग मिले। तो सहयोग मिलने के बाद ही पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा। उसको देखते हुए कांग्रेस चाहती है कि मजबूती बने पर जब सीट बढ़ती है तो सीट बढ़ने के बाद कांग्रेस को फायदा होगा। तो ये यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद यूपी जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस निकालेगी
उसको कितना फायदा मिलेगा, और अगर यात्रा फायदा मिलता है तो चुनाव से पहले दूसरी बार ये यात्रा और जिलों में निकाली जा सकती है। पहले ये यात्रा निकली 10 जिलों में, अगर ऐसा फायदा मिलता है तो बाकी जिलों में भी यात्रा को निकाला जाएगा। बिल्कुल, और तकरीबन 20 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और 15 लोकसभा हल्के यहाँ पे कांग्रेस कवर करती हुई नजर आएगी। और कितना यहाँ से असर रसूख अपना बढ़ाती है कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। अधिक तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर की तरफ रुख कर लेते हैं।